Hello students, my name is Kuljeet Kaur. I am lecturer on biology in Government Girls Senior Secondary School, Kurali, District SS Nagar. Students, we are doing chapter 9, that is biomolecules. We have already studied about the carbohydrates. Today we will study another organic compound, that is lipids, which also has carbon, hydrogen and oxygen. But as compared to carbohydrates, lipids gives us more energy. So let's study about lipids. Okay students, we are doing chapter 9 biomolecules, and we know that biomolecules, they occur in two forms: the inorganic compounds, which include mineral salts and water, and organic compounds, which include carbohydrates, proteins, fats. They are the carbon rich compounds. In the previous video we studied about carbohydrates. Today we will study about the lipids. They are also organic compounds and they have carbon, hydrogen and oxygen. So let's study about lipids. The word lipid is derived from a Greek word lipos. It means fat. Biological lipids are chemical diverse group of organic compounds. Lipids क्या हैं? ये organic compounds हैं and they are insoluble in water. ये water जो एक polar agent है उसके अंदर insoluble है, but they are soluble in the non-polar solvents जैसे ether, chloroform and benzene. Lipids are hydrophobic in nature due to the predominance of hydrocarbon chains. तो इसमें हाइड्रोकार्बन्स चेन्स हैं, चेन्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन. तो ये वाटर के लिपिड्स जो होते हैं वो हाइड्रोफोबिक होते हैं. हाइड्रोफोबिक मतलब वाटर से रिपेल करते हैं. तो स्टूडेंट्स, आप अपनी डे टू डे लाइफ में देखते हैं, अगर आप कोई भी ऑयल लेते हैं, जैसे आपने कोकोनट ऑयल लिया, तो उसको अगर आप वाटर, ग्लास ऑफ वाटर लो, उसमें ऑयल डालो, तो आप देखोगे कि ऑयल जो है वो वाटर के अंदर डिजॉल्व नहीं होता और उसके ऊपर एक सेपरेट लेयर जो है वो बना देता है. क्योंकि जो लिपिड्स होते हैं या फैट्स जो हैं ये क्या है, हाइड्रोफोबिक इन नेचर है. नाउ, unlike proteins, nucleic acids and polysaccharides, lipids are not polymers. बच्चे, जैसे हमने देखा कि प्रोटीन्स जो हैं they are the polymers of amino acids. इसी तरह से जो न्यूक्लिक एसिड्स हैं वो न्यूक्लियोटाइड्स के पॉलीमर्स हैं, लेकिन जो लिपिड्स हैं वो पॉलीमर्स नहीं हैं. दे आर द चीफ स्टोरेज फॉर्म ऑफ एनर्जी. और बच्चे, एज कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स जो हैं वो 6 टाइम्स ज़्यादा एनर्जी हमें प्रोवाइड करते हैं एज एन इक्विवेलेंट मास ऑफ ग्लाइकोजन. सो अगर आप इक्वल मास लेते हैं ग्लाइकोजन का और लिपिड का, तो लिपिड जो है वो 6 फोल्ड्स एनर्जी जो है आपको प्रोवाइड करते हैं. Fats and oils, they are the principal stored form of energy in many organisms. Lipids जो हैं वो participates करते हैं in oxidative phosphorylation. जब आपका respiration होता है, food oxidize होता है और आपको क्या provide करता है? Energy. Okay. Now let us study the different types of lipids or the classification of the lipids on the basis of their chemical composition. तो उनकी chemical composition अभी मैंने आपको बताया कि जो lipids हैं उनके पास कार्बन है, हाइड्रोजन है और उनके पास क्या है, ऑक्सीजन है. राइट. सो ऑन द बेसिस जो नंबर ऑफ, हाँ, यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट बात मैंने बताया कि लिपिड्स जो हैं इसमें नंबर ऑफ जो कार्बन, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स हैं वो लेस होते हैं देन द कार्बन एटम्स. राइट. सो यहाँ पर 3 कैटेगरीज हैं लिपिड्स की ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिस्ट्री. फर्स्ट इज सिंपल लिपिड्स हैं, उनको हम होमोलिपिड्स भी कहते हैं और ट्रू लिपिड्स भी कहते हैं. दे आर एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स विद वेरियस एल्कोहल्स. एस्टर्स क्या होते हैं, इसमें बच्चे थे जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड्स और एल्कोहल जो है उसको मिलके जो है वो एस्टर्स बनते हैं विद द एलिमिनेशन ऑफ वाटर. वो अभी हम स्टडी करेंगे. देन सेकेंड जो होते हैं वो उनको हम कंपाउंड लिपिड्स बोलते हैं. दे आर ऑल्सो नोन एज हेटेरोलिपिड्स. दे आर एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स विद एल्कोहल. ठीक है, सेम लाइक अबव. एंड दे पोजेस एडिशनल ग्रुप ऑल्सो. तो जो सिंपल है उसमें एस्टर्स हैं, फैटी एसिड एंड एल्कोहल, लेकिन जो कंपाउंड है वो भी एस्टर्स हैं बट उनके पास एडिशनल ग्रुप्स भी होते हैं. देन थर्ड फॉर्म जो होता है लिपिड्स का उसको हम डिराइव्ड लिपिड्स कहते हैं. दीज आर सब्सटेंसेस विच आर डिराइव्ड फ्रॉम सिंपल एंड कंपाउंड लिपिड. सिंपल और कंपाउंड लिपिड्स के हाइड्रोलाइसिस से डिराइव्ड लिपिड्स जो हैं वो बनते हैं. ओके. सो इनको सिंपल वे में फिर से क्लासीफाई किया गया है विद एग्जांपल्स सो दैट दे बिकम वेरी क्लियर टू यू. सो सिंपल फॉर्म में बच्चे आपके फैट्स एंड आपके ऑयल्स आते हैं, फैट्स एंड ऑयल्स हैं. देन वैक्सीज आते हैं, जैसे आपका कैंडल वैक्स है या पैराफिन वैक्स है, तो वो सिंपल फॉर्म ऑफ लिपिड्स हैं. और जो कम्प्लेक्स फॉर्म है उसमें फॉस्फोलिपिड्स हैं
एंड देन ग्लाइकोलिपिड्स हैं, एंड देन लिपोप्रोटीन्स हैं। देन डिराइव्ड जो है, जो कि आपके सिंपल और कॉम्प्लेक्स के हाइड्रोलाइसिस से बनते हैं, उसमें स्टेरॉइड्स आएंगे एंड टर्पीन्स आएंगे। सो लेट्स स्टडी देम वन बाय वन इन डिटेल। ओके स्टूडेंट्स, सिंपल लिपिड्स। सिंपल लिपिड्स आर एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स विद अल्कोहल। ठीक है, सो फैटी एसिड्स में और फैटी एसिड्स और अल्कोहल्स के एस्टर हैं। इसमें 1 OH ग्रुप जो है दैट इज रिप्लेस्ड बाय अल्काइल ग्रुप। ठीक है, सो कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल जो है, जब इसमें से वाटर एलिमिनेट हो जाता है तो क्या बनते हैं, एस्टर्स बनते हैं, और इस प्रोसेस को हम एस्टरिफिकेशन भी बोलते हैं। तो अब जो सिंपल लिपिड्स हैं बच्चे, इसमें न्यूट्रल फैट्स होते हैं, या जिसको हम ट्रू फैट्स कहते हैं। इसमें जो है एस्टर्स कैसे बनेंगे, ग्लिसरॉल के साथ बनते हैं, फैटी एसिड्स, और इसमें अल्कोहल कौन सा है, ग्लिसरॉल है, राइट। उसके बाद वैक्सीज होते हैं, दे आर ऑल्सो एस्टर्स, बट दे आर एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स विद अल्कोहल अदर देन ग्लिसरॉल। सो इज इट क्लियर टू यू? जो न्यूट्रल फैट्स हैं या जो ट्रू फैट्स हैं उसमें एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स हैं बट ग्लिसरॉल के साथ हैं, लेकिन जो वैक्स होते हैं वो भी एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स हैं विद अल्कोहल, बट इट इज़ नॉट ग्लिसरॉल, इट इज़ अदर देन ग्लिसरॉल। न्यूट्रल और ट्रू फैट्स जो होते हैं दे आर मेड फ्रॉम कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, बट ऑक्सीजन इज लेस। फैट मॉलिक्यूल जो है बच्चे, ये उसका स्ट्रक्चर है, बेसिक स्ट्रक्चर। अगर आप फैट मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर देखेंगे तो उसमें 2 चीज़ें होंगी, एक होता है ग्लिसरॉल और दूसरा होता है फैटी एसिड। ठीक है, सो फैटी एसिड्स जो हैं दे आर 1 to 3 मॉलिक्यूल ऑफ सेम और डिफरेंट टाइप। तो सेम टाइप के भी फैटी एसिड्स होते हैं और डिफरेंट टाइप के भी फैटी एसिड्स हो सकते हैं। ओके, सो दिस इज जस्ट टू मेक इट क्लियर टू यू व्हाट इज ग्लिसरॉल स्टूडेंट्स। सो ग्लिसरॉल आपको पता है, ग्लिसरॉल जो है वो 3 कार्बन्स हैं, कार्बन 1 है, कार्बन 2 है और कार्बन 3 है, और तीनों के साथ जो है स्टूडेंट्स कौन सा ग्रुप अटैच है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो अटैच्ड है। सो ग्लिसरॉल हैज 3 कार्बन्स एंड ईच कार्बन इज हैविंग OH ग्रुप, राइट। सो दिस इज क्लियर टू यू। एंड सेकेंड इज फैटी एसिड्स। फैटी एसिड्स क्या है, फैटी एसिड्स जो होते हैं वो अनब्रांच चेन है। आप यहाँ पर ये इसका देख सकते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे इसकी इलस्ट्रेशन है। सो ये आपको लॉन्ग चेन दिख रहा है, अनब्रांच चेन है और कार्बन एटम्स है सारे, और इसमें क्या है आपके एक साइड पे COOH ग्रुप लगा हुआ है, दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड, और सेकेंड जो दूसरी साइड है एंड H जो है हर एक कार्बन के साथ, ठीक है, H जो है वो बॉन्ड बना रहा है, H इज बॉन्डेड विद ऑलमोस्ट ऑल द कार्बन एटम्स। आप देख सकते हो हर कार्बन एटम के साथ जो है वो H जो है वो जुड़ा हुआ है। ठीक है, फैटी एसिड्स जो होते हैं स्टूडेंट्स ये सैचुरेटेड भी हो सकते हैं और अनसैचुरेटेड भी हो सकते हैं। सो जो फैटी एसिड्स क्या हैं, इसमें COOH ग्रुप है एट 1 एंड हाइड्रोजन इज बॉन्डेड टू ऑलमोस्ट ऑल कार्बन एटम्स। सो अभी हम देखेंगे कि सैचुरेटेड फैटी एसिड्स क्या होते हैं और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स क्या होते हैं। जैसे अभी हमने ये 2 यहाँ पर लिए हैं, ऊपर आप देखते हैं ये फैटी एसिड सैचुरेटेड है, इसमें सिंगल बॉन्ड्स दिख रहे हैं, और नीचे जो आप देख रहे हो इलस्ट्रेशन ये अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है। तो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स में क्या होते हैं कि सारे कार्बन जो होते हैं दे लिंक्ड होते हैं बाय अ सिंगल बॉन्ड। तो देखो आप सिंगल बॉन्ड दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। सो ये सैचुरेटेड है, इसमें सारे जो हैं सारे कार्बन्स जो हैं वो लिंक्ड हैं, इसमें और हाइड्रोजन कंबाइन नहीं हो सकता। लेकिन जो अनसैचुरेटेड होते हैं उसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं और वो दूसरे और मोर हाइड्रोजन्स को भी कंबाइन कर सकते हैं। सो लेट्स स्टडी देम। ओके, देन स्टूडेंट्स हमारे जो लिपिड्स हैं अभी मैंने आपको बताया, तो यहाँ पर अभी मैंने आपको जस्ट ये जो पर्टिकुलरली ये स्लाइड लिया है आपको समझाने के लिए कि एस्टर फॉर्मेशन कैसे होता है, कि फैटी एसिड्स क्या हैं, दे आर एस्टरिफाइड विद ग्लिसरॉल। सो आपके लिपिड्स कैसे बने, फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल से बने, ठीक है। सो फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। सो अभी मैंने आपको बताया ये ग्लिसरॉल है, तो ग्लिसरॉल में क्या है 3 OH ग्रुप थे, ठीक है। सो जो कार्बन नंबर 1 है तो वहाँ पे फैटी एसिड है, दैट इज पैल्मिटिक एसिड। सो यहाँ पे क्या हुआ कि देयर इज ए एलिमिनेशन ऑफ वाटर, तो आप देख सकते हो वाटर एलिमिनेट हो गया और एक क्या बन गया, एस्टर बन गया, राइट। सो यहाँ पे जो हमारे इससे मोनोग्लिसराइड्स बनते हैं, डाइग्लिसराइड्स बनते हैं और ट्राइग्लिसराइड्स बनते हैं। मोनोग्लिसराइड क्या होते हैं, जब 1 ग्लिसरॉल और 1 फैटी एसिड होगा। डाई होंगे जब 1 ग्लिसरॉल होगा 2 फैटी एसिड्स होंगे, और ट्राई होंगे जब 1 ग्लिसरॉल होगा और 3 फैटी एसिड्स होंगे। तो यहाँ पर आप देखो
सो ये आपका ग्लिसरॉल है और उसके साथ कार्बन 1 पे 1 फैटी एसिड लग रहा है. सो दिस इज मोनोग्लिसराइड. यहाँ पे क्या है, दिस इज ग्लिसरॉल एंड कार्बन 1 एंड कार्बन 2 पे 2 आपके फैटी एसिड्स आ गए. सो दिस इज डाइग्लिसराइड एंड दिस इज द थर्ड वन. सो कार्बन 1, कार्बन 2 एंड कार्बन 3 एंड यू हैव 3 फैटी एसिड्स 1, 2 एंड 3. सो दिस इज ट्राइग्लिसराइड. ओके. अक्रेंस ऑफ फैटी एसिड्स, सो मेजॉरिटी जो है वो एस्टर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं एज मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ वेरियस लिपिड्स. दे आर ऑल्सो प्रेजेंट फ्री फॉर्म में भी होते हैं, फ्री फैटी एसिड भी होते हैं. दे आर अनएस्टरिफाइड एंड फैटी एसिड जो एनिमल ओरिजिन के हैं, बिकॉज हमें एनिमल से भी मिलते हैं और प्लांट से भी मिलते हैं. सो एनिमल ओरिजिन वाले जो फैटी एसिड्स हैं वो सिंपल होते हैं एज कम्पेयर टू प्लांट्स. नाउ फैटी एसिड्स को बच्चे हमने क्लासीफाई करा. अभी मैंने आपको बताया कि फैटी एसिड्स जो होते हैं वो सैचुरेटेड भी होते हैं और अनसैचुरेटेड भी होते हैं. तो हम थोड़ी सी डिटेल इसके बारे में पढ़ेंगे, व्हाट इज सैचुरेटेड एंड व्हाट इज अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स. कई बार आपको एग्जाम्स में क्वेश्चन भी आ जाता है, राइट डिफरेंस बिटवीन द सैचुरेटेड फैटी एसिड्स एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स. सैचुरेटेड फैटी एसिड्स जो हैं इसमें अभी हमने देखा कि इसमें क्या है, सिंगल बॉन्ड्स हैं. ठीक है, कार्बन कार्बन जो है साथ में आपके हाइड्रोजन हमने देखे थे, तो इसमें सिंगल बॉन्ड्स हैं, ये क्लोजली पैक्ड होते हैं. स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होता है बिटवीन द चेन्स और इनका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो हाई होता है. सो दे आर सॉलिड, जैसे आप बटर देखते हो या जैसे आप वनस्पति घी देखते हो. सो इसमें ये जो फैट्स हैं ये सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर के ऊपर. सो दे आर सैचुरेटेड फैटी एसिड्स. अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स जो है इसमें डबल बॉन्ड होगा, 1 और मोर डबल बॉन्ड्स हैं. नॉन लीनियर चेन्स हैं, दे डू नॉट अलाउ मॉलिक्यूल्स टू पैक क्लोजली. इसमें मॉलिक्यूल्स की जो चेन है वो नॉन लीनियर है, क्लोजली पैक नहीं होती और उसमें फ्यू इंटरैक्शंस होती हैं बिटवीन द चेन्स. लो मेल्टिंग पॉइंट होगा और ये लिक्विड होते हैं एट रूम टेम्परेचर. जैसे आपके ऑयल्स हैं, जैसे आप रिफाइंड ऑयल्स देखते हैं. सो ये सारे जो हैं ये अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं, ये लिक्विड होते हैं एट द रूम टेम्परेचर. सो यहाँ पर हमने इसकी आपको चेन्स बच्चे, मैंने आपको अभी इसकी चेन समझाया था, सैचुरेटेड एंड नॉन सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड. तो इसमें आप लीनियर चेन है, सिंगल बॉन्ड है, क्लोज है. इसमें चेन जो है वो लीनियर नहीं है और आप देखते हैं एक या एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड भी हो सकते हैं. सो दे आर सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड फॉर्म्स ऑफ फैटी एसिड्स. नाउ here is diagram again students. So this is saturated and the below one is showing double bond and it is unsaturated fatty acids. Let's study few examples of saturated and unsaturated fatty acids. सैचुरेटेड फैटी एसिड्स का जैसे कार्बन नंबर डिपेंड करता है, जैसे 2 है, 2 कार्बन नंबर. एग्जाम्पल इज एसिटिक एसिड. ठीक है, एसिटिक एसिड का साइंटिफिक नेम है इथेनॉइक एसिड. सो इसका फॉर्मूला है CH3COOH. आपको फेमिलियर है स्टूडेंट्स, ये सैचुरेटेड फैटी एसिड है. ऐसे ही कार्बन नंबर 4 जो है दैट इज़ ब्यूट्रिक एसिड, इसको ब्यूटेनॉइक एसिड हम बोलते हैं, इस कॉमन नेम है इसका. देन इसी तरह से कैप्रोइक है, कार्बन नंबर जब 10 हो जाते हैं तो कैप्रिक एसिड है. कैप्रिक एसिड जो है जस्ट 1 और 2 एग्जाम्पल्स जो हैं वो स्टूडेंट्स आपने लर्न करने. देन कुछ एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पे अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स के. सो स्टूडेंट जैसे फर्स्ट इसमें एग्जाम्पल्स है दैट इज पैल्मिटोलिक एसिड. दिस इज पैल्मिटोलिक एसिड. सो इसका यहाँ पर स्ट्रक्चर है, यू कैन सी द प्रेजेंस ऑफ द डबल बॉन्ड. ठीक है, इसको हम सार्डाइन ऑयल भी कहते हैं. देन ऑलिक एसिड है, ऑलिव ऑयल है, इसका सोर्स पीनट है और जैसे लिंसीड ऑयल है उसमें होते हैं ऑलिक एसिड. देन आप देख सकते हो कि इसमें डबल बॉन्ड आपको दिख रहा है. देन लिनोलिक एसिड है एंड लिनोलिनिक एसिड है. सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ अनसैचुरेटेड. तो ये लिंसीड से मिलता है. लिनोलिनिक जो होता है दैट इज यू ऑब्टेन इट फ्रॉम द लिंसीड ऑयल. और ये जो ऊपर है लिनोलिक एसिड जो है ये आपको ऑलिव ऑयल में, पीनट में, लिंसीड ऑयल में और सोयाबीन ऑयल में मिलता है. सो दीज आर फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड. ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट हमारे पास क्या आ गया, अभी हम क्या कर रहे हैं, वी आर डूइंग सिंपल लिपिड्स. अभी हमने लिपिड्स को कैटेगराइज किया इनटू सिंपल फॉर्म, देन हमने कंपाउंड लिपिड्स देखे और तीसरा हमने डिराइव देखे. ठीक है, सो जो सिंपल फॉर्म हम कर रहे हैं तो उसमें अब हमने सेकेंड कैटेगरी में आ रहे हैं दैट इज नोन एज वैक्सेस. वैक्स क्या चीज़ है, द लिपिड्स विच आर लॉन्ग चेन सैचुरेटेड फैटी एसिड्स and a long chain saturated alcohol of high molecular weight other than glycerol.
ठीक है। सो इसमें ग्लिसरॉल के अलावा कोई और अल्कोहल है ऑफ हाई मॉलिक्यूलर वेट। सो ये क्या है, लॉन्ग चेन सैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं, सैचुरेटेड वर्ड यूज हो रहा है, और क्या है, सैचुरेटेड अल्कोहल है ऑफ हाई मॉलिक्यूलर वेट अदर देन ग्लिसरॉल। सो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल हैं वैक्सेस के, जैसे बीज हैं, हनी बीज आपने देखा है, जो हनी बीज अपना कोम बनाते हैं उसमें अंदर वैक्स होती है। सो वो क्या होती है, सिक्रीशन ऑफ एब्डोमिनल ग्लैंड्स ऑफ वर्कर हनी बीज। जो वर्कर हनी बीज होते हैं उनके जो एब्डोमिनल ग्लैंड्स हैं उसकी सिक्रीशन से वैक्स मिलती है। इसी तरह से वूल फैट होता है जिसको हम लैनोलिन कहते हैं। लैनोलिन जो होती है ये सिक्रीशन है क्यूटेनियस ग्लैंड्स का, एंड दे ऑब्टेन फ्रॉम द वूल ऑफ द शीप। ठीक है, तो शीप की जो वूल है वहाँ से मिलता है। देन सीबम, सीबम जो है इट इज़ अ सिक्रेशन ऑफ सिबेशियस ग्लैंड्स, जो हमारे ऑयल ग्लैंड्स हैं, सिबेशियस ग्लैंड्स हैं। और देन सिरुमिन, सिरुमिन जो होता है वो हमारी ईयर के अंदर वैक्स होती है, सॉफ्ट ब्राउनिश वैक्सी सिक्रीशन है ऑफ द ग्लैंड्स इन द एक्सटर्नल ऑडिटरी केनाल। जो हमारे ईयर, एक्सटर्नल ईयर का जो केनाल है, ऑडिटरी केनाल है, इसको हम ईयर वैक्स भी बोलते हैं। इसी तरह से जो प्लांट वैक्स है, प्लांट्स कोटिंग होती है वैक्स की, उससे प्लांट्स जो हैं वो उसको डिके नहीं करते। जैसे कोई एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं तो वाटर के अंदर डिके नहीं होते, तो कोट होता है उसके ऊपर, लीव्स के ऊपर वैक्स की कोटिंग होती है, ये ट्रांसपीरेशन को भी प्रिवेंट करता है। देन पैराफिन वैक्स, पैराफिन वैक्स जो है बच्चे आपको पेट्रोलियम का जब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होता है तो पैराफिन वैक्स मिलती है। सो ये भी ट्रांसल्यूसेंट वैक्सी सब्सटेंस है जो हमें पेट्रोलियम से मिलता है। सो वैक्सीज जो हैं स्टूडेंट्स वो क्या हैं, एक तरह के लिपिड्स हैं, इसमें लॉन्ग चेन सैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं नंबर 1, और इसमें अल्कोहल्स कौन से हैं, अदर देन ग्लिसरॉल है, राइट, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है यहाँ पर कुछ वैक्सेस के मैंने एग्जाम्पल्स शो किए हैं, जैसे पैराफिन वैक्स है आपको पेट्रोलियम से मिल रहा है, इसी तरह से कोकोनट वैक्स होता है, हनी बीज का वैक्स है, पाम से वैक्स मिलती हैं। ठीक है, सो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं वैक्स के। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी come to the second category of the lipids and that is known as complex lipids, right? Complex lipids क्या हैं, they are derivatives of simple lipids हैविंग एडिशनल ग्रुप। मैं अभी आपको बताया था कि इसमें क्या होता है, इसमें एडिशनल ग्रुप्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। जैसे इसमें नाइट्रोजन बेस हो सकता है, प्रोटीन्स हो सकते हैं, या फॉस्फेट्स हो सकते हैं। ठीक है, तो इनकी 3 टाइप्स हैं, फॉस्फोलिपिड, सेकेंड इज ग्लाइकोलिपिड एंड थर्ड इज लिपोप्रोटीन्स। So phospholipids, glycolipids and lipoproteins, they are 3 type of complex lipids. So let's study phospholipids. Phospholipids जो हैं they are made up of molecule of glycerol और other alcohol. ठीक है, किससे बने हैं, मॉलिक्यूल ऑफ ग्लिसरॉल से बने हैं, और कोई और अल्कोहल भी होगा। देन इसमें क्या होगा, एक फॉस्फेट ग्रुप है, ठीक है, एट वन ऑफ इट्स OH ग्रुप एक फैटी एसिड मॉलिक्यूल होता है, एट अदर सेकेंड 2 OH ग्रुप भी, और नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस भी होता है इसके साथ अटैच्ड। सो ये कॉम्प्लेक्स लिपिड्स हैं बिकॉज इनके साथ एडिशनल ग्रुप्स जो हैं, जैसे फॉस्फेट हो गया या नाइट्रोजन हो गया या प्रोटीन्स हो गए, वो इनके साथ अटैच्ड होते हैं। अगर हम फॉस्फोलिपिड को देखते हैं तो फॉस्फोलिपिड में ये ऊपर जो है ये इसका हेड है स्टूडेंट, ये इस तरह से इसका हेड होता है, और नीचे जो होती है ये इसकी टेल होती है। ठीक है, जो इसका हेड होता है उसको हम कहते हैं हाइड्रोफिलिक हेड। ठीक है, हेड जो होता है उसे हम कहते हैं हाइड्रोफिलिक हेड, और ये क्या होता है, पोलर एंड होता है। ठीक है, और जो इसका टेल जो होता है इसमें क्या होता है, हाइड्रोफोबिक नॉन पोलर एंड है, वो क्या होगा, इसकी टेल होगी। इसमें 2 लॉन्ग चेन जो हैं वो फैटी एसिड्स की, ये 2 लॉन्ग चेन्स हैं जो टेल्स बना रही हैं। सो ये हाइड्रोफोबिक पोर्शन को रिप्रेजेंट करेंगे, नॉन पोलर पार्ट है, और जो ऊपर वाला हेड पार्ट है वो हाइड्रोफिलिक पार्ट होगा, और उसको हम पोलर एंड भी बोलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो अगर ये भी मैंने बताया कि ऊपर जो ये हाइड्रोफिलिक हेड है और नीचे जो है ये हाइड्रोफोबिक टेल है। सो हमारा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है या सेल मेम्ब्रेन है, सो सेल मेम्ब्रेन जो होती है ये लिपोप्रोटीनेशियस होती है, तो इसमें आप लिपिड्स की बाइलेयर जो है वो प्रेजेंट होती है, बाइलेयर अरेंजमेंट होता है, बिकॉज इसका एक एंड जो होता है उसका हाइड्रोफिलिक होता है, पोलर एंड होता है, और दूसरा जो होता है वो हाइड्रोफोबिक एंड होता है जो कि नॉन पोलर एंड होता है। तो जो दोनों जो अगर यहाँ जो पोलर एंड्स होते हैं वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, और जो हाइड्रोफोबिक एंड्स होते हैं वो टुवर्ड्स ईच अदर होते हैं। ठीक है,
और इस तरह से जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर ये अरेंज होते हैं। सेकेंड आ गया हमारा, दैट इज लिपोप्रोटीन्स। लिपोप्रोटीन्स दे कंटेन लिपिड्स एंड प्रोटीन्स इन देयर मॉलिक्यूल्स। तो इसमें भी ये भी हमारा सेकेंड टाइप का लिपिड आ गया, कम्प्लेक्स फॉर्म है। तो इसमें क्या होगा, इसमें हम लिपिड्स के साथ क्या होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं। मेजर कंस्टिट्यूएंट्स हैं मेम्ब्रेन के। अभी मैंने आपको बताया कि मेम्ब्रेन्स जो होते हैं वो लिपोप्रोटीनेशियस होते हैं। तो अभी हमने उसका लिपिड देखा। सो ये अभी हमने स्टडी किया, ये देखो ये फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है। सो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर जो होती है उसके बाहर जो है वो प्रोटीन्स की कोटिंग होती है इन द केस ऑफ सेल मेम्ब्रेन्स। सो सेल मेम्ब्रेन्स जो हैं वो लिपोप्रोटीन्स में लिपिड्स और प्रोटीन्स होते हैं। सो दे आर द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द मेम्ब्रेन्स। दे आर फाउंड इन द मिल्क एंड द एग यॉक। जो एग का येलो पार्ट है, एग यॉक जो होता है, उसमें लिपोप्रोटीन्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। सो लिपोप्रोटीन्स जो होते हैं दे आर ट्रांसपोर्टेड इन ब्लड एंड लिम्फ एज लिपोप्रोटीन्स। सो यहाँ पर कुछ लिपोप्रोटीन्स के एग्जाम्पल्स हैं। जैसे आपका फर्स्ट आप सिंपल फॉर्म देखो, जैसे VLDL होते हैं वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। सो इसका लो डेंसिटी होती है। देन LDL भी क्या है, LDL जो है दे आर लो डेंसिटी, सो दे आर लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स। And VLDL is very low density, they are very low density and they are low density, and HDL जो होते हैं वो high density lipoproteins होते हैं। सो स्टूडेंट्स जो VLDLs होते हैं जिसको हम वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स कहते हैं, ये लीवर में प्रोड्यूस होते हैं और ब्लड स्ट्रीम्स में रिलीज होते हैं। तो ये जो है इनको हम बैड कोलेस्ट्रॉल्स भी कहते हैं, क्योंकि अगर इनका लेवल हाई हो जाता है तो वो जो है आर्टरीज को ब्लॉक कर देते हैं, उससे हार्ट अटैक्स भी हो जाते हैं। ठीक है। सो इसी तरह से जो HDL हैं वो क्या होते हैं, ये हाई डेंसिटी जो लिपोप्रोटीन है, इनको हम गुड कोलेस्ट्रॉल्स जो हैं वो बोलते हैं। तो ये सारे कुछ एग्जांपल्स हैं। या फ्री फैटी एसिड, एल्ब्यूमिन कॉम्प्लेक्स हैं, ये सब क्या हैं, लिपोप्रोटीन्स हैं। नेक्स्ट थर्ड कैटेगरी आ गया हमारे पास, जिसको हम कहते हैं डिराइव्ड लिपिड्स। डिराइव्ड लिपिड्स जो हैं ये डेरिवेटिव्स हैं। दे आर ऑब्टेन्ड ऑन द हाइड्रोलाइसिस ऑफ सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स लिपिड्स। अभी मैंने आपको बताया कि सिंपल और कॉम्प्लेक्स लिपिड्स के हाइड्रोलिसिस से हमें क्या बनता है, डिराइव्ड लिपिड्स बनते हैं। इनके एग्जांपल है जैसे स्टेरॉइड्स हैं या टर्पीन्स हैं। स्टेरॉइड्स जो हैं इनके पास फैटी एसिड नहीं होता, पॉइंट टू बी नोटेड। दे डोंट हैव फैटी एसिड, बट उनका हमको लिपिड्स के अंदर उनको इंक्लूड किया गया है। डिराइव्ड लिपिड कैटेगरीज में हम इनको रखते हैं बिकॉज दे हैव फैट लाइक प्रॉपर्टीज। ठीक है। सो यहाँ पर आप देख सकते हो इनके पास 4 फ्यूज्ड कार्बन रिंग्स हैं, कार्बन के 4 रिंग्स हैं जो फ्यूज़ हो रहे हैं। तो इसमें कोलेस्ट्रॉल आएगा, विटामिन D है, टेस्टोस्टेरॉन है जो कि मेल सेक्स हार्मोन है। तो मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल जो हैं स्टेरॉइड्स के, दे आर स्टेरॉल्स एंड एग्जाम्पल इज कोलेस्ट्रॉल। नाउ स्टेरॉइड्स क्या होते हैं, स्टेरॉइड्स दे आर इन्वॉल्व इन रेगुलेटिंग मेटाबॉलिक प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं, बॉडी की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करते हैं, क्योंकि ये बहुत सारे हार्मोन्स बनाते हैं जैसे टेस्टोस्टेरॉन है, प्रोजेस्टेरॉन है। सो इसमें जो है ये बॉडी के अंदर बहुत सारी पाथवेज जो हैं उनको कंट्रोल करते हैं। टेस्टोस्टेरॉन मेल सेक्स हार्मोन्स हैं या प्रोजेस्टेरॉन है फीमेल सेक्स हार्मोन्स हैं, ये सारे स्टेरॉइड्स हैं। कोलेस्ट्रॉल जो है इट इज़ ऑल्सो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ स्टेरॉइड। सो ये क्या है, ये बिल्डिंग ब्लॉक है फॉर अदर। सो ये जो कोलेस्ट्रॉल है ये स्टेरॉइड है जो बिल्डिंग ब्लॉक है, जो दूसरे जो स्टेरॉइड हार्मोन्स हैं उनका ये बिल्डिंग ब्लॉक है एंड ऑल्सो फंक्शन इन द सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। ओके, देन सेकेंड इसमें आएगा बच्चे टर्पीन्स। टर्पीन्स जो हैं ये आपका नेक्स्ट डिराइव्ड लिपिड है। ये मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट है या कंपोनेंट है एसेंशियल ऑयल्स के विच इज़ प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट्स। एक प्लांट्स के अंदर जो फ्रेग्रेंस आता है वो टर्पीन्स के कारण आता है। विटामिन A है, E and K, दे कंटेन टर्पिनॉइड, दिस इज नोन एज फाइटॉल। ऐसे कैरोटिनॉइड्स हैं जो प्रिकर्सर्स हैं विटामिन A के। लाइकोपिन जो है वो टमाटोज में होता है। जिबरलिन्स जो हैं दे प्लांट के ग्रोथ हार्मोन्स हैं। तो ये सारे क्या हैं, टर्पीन्स के एग्जाम्पल्स हैं। सो नेक्स्ट हम कुछ जनरल फंक्शंस देख रहे हैं बच्चे लिपिड्स के। लिपिड्स जो हैं एक स्ट्रक्चरल बिल्डिंग मटेरियल है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, स्ट्रक्चरल बिल्डिंग मटेरियल्स हैं। सेल मेम्ब्रेन अभी मैंने बताया, सेल मेम्ब्रेन इज लिपोप्रोटीनेशियस। देन सोर्स ऑफ एनर्जी हैं, दे कंटेन ट्वाइस द अमाउंट ऑफ एनर्जी ड्यू टू ग्रेटर अमाउंट ऑफ CH बॉन्ड्स। तो मैंने अभी आपको बताया था कि एज कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट्स दे आर प्रोवाइडिंग यू मोर एनर्जी।
देन एज ए इंसुलेटर भी आप काम करते हैं। बहुत सारे एनिमल्स जो हैं उसमें ये इंसुलेशन का काम करते हैं, उनकी बॉडी से जो हीट लॉस जो है उसको नहीं होने देते। लुब्रिकेंट्स भी हैं एंड दे रेगुलेट द वाइटल केमिकल रिएक्शंस, जैसे हार्मोन्स विच आर स्टेरॉइड्स, दे रेगुलेट मैनी इंपॉर्टेंट, जैसे प्लांट्स में जब स्पर्म बनते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस हो रहा है तो मेल का जो है वो सेक्स हार्मोन प्रोड्यूस हो रहा है, टेस्टोस्टेरॉन है। सो टेस्टोस्टेरॉन क्या है, ये आपके हार्मोन्स हैं, ठीक है। सो ये आपके जो मेनली अभी हमने देखा कि यहाँ पर जो ये स्टेरॉइड्स हैं, जैसे टेस्टोस्टेरॉन है, ये मेल सेक्स हार्मोन है, या प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन जो है फीमेल के सेक्स हार्मोन है। सो ये क्या करते हैं, ये हार्मोन्स हैं जो बहुत सारे वाइटल प्रोसेसेस जो हैं प्लांट्स में, एनिमल्स में कंट्रोल करते हैं। ओके, सो यहाँ पर कुछ मैंने फूड शो किए हैं विच आर रिच इन फैट्स, जैसे आपको नॉन वेज फूड में आप फिश खाते हैं, मीट खाते हैं, चीज़ है, बटर है, then avocado है, nuts हैं, they are also rich in fats, and chocolate also it is rich in fats. Okay students, so that's all. Our today's topic lipid is over. Students, आज हमने सेकेंड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल लिपिड्स के बारे में पढ़ा और हमने देखा कि लिपिड्स जो हैं उनको हमने हमने उनको तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया कि सिंपल लिपिड्स हैं, कॉम्प्लेक्स फॉर्म के लिपिड्स हैं, एंड देन डिराइव लिपिड्स हैं। उनके स्ट्रक्चर्स हमने स्टडी किए, उनके डिफरेंट फंक्शंस जो हैं हमने स्टडी किए, और लास्ट में हमने लिपिड्स के डिफरेंट जो रोल्स हैं, वो हमारी बॉडी में कौन कौन से इंपॉर्टेंट रोल जो हैं वो प्ले करते हैं और उनके सोर्सेज क्या हैं। सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग टुडेज लेक्चर। हैव ए नाइस डे।